आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस की तैयारियां हुई तेज, अब मुख्यमंत्री पद की रेस। बेलगाम संभाग में भाजपा कांग्रेस की सरशी। जिले की मतगणना की प्रक्रिया शांति से, जनता के भरोसे के लिए काम करने की लक्ष्मी हेब्बालकर की गवाही। हार के सदमे से अब बीजेपी तर्क करने में लगी है। सिद्धरामय्या की प्रतिक्रिया के माध्यम से ऑपरेशन लोटस के लिए व्यय। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस ने अब सत्ता गठन की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस में राज्य में करीब 137 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बीजेपी को सिर्फ 62 सीटों पर संतोष करना है। बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर गणमान्य लोगों का भव्य दिव्य रोड शो कर जीत के बड़े दावे किए थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने परंपरा के मुताबिक सरकार को दूसरा मौका देने से इनकार कर दिया। साथ ही अब कांग्रेस के पेट में भी उल्लास का माहौल बन गया है। बेलगाम जिले में भी कांग्रेस में फिर से जान आ गई है और उसे बड़ी सफलता मिली है। कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए गणमान्य लोगों की सभाओं ने दावा किया कि राज्य में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी, लेकिन वास्तविक नतीजों से बीजेपी के तमाम नारों को बदनाम कर दिया है। सिद्धरामय्या या डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है। बेलगाम जिले के कई मंत्री पद भरे जाने की उम्मीद है। बेलगाम संभाग में भाजपा कांग्रेस की बराबरी। बेलगाम शहर से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। हालांकि कड़ी टक्कर देने वाली महाराष्ट्र एकता समिति को हार से झटका लगा है। बेलगाम दक्षिण से जीतकर अभय पाटिल चौथी बार विधायक बने हैं। खानापुर से विठ्ठल हलकेकर कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं। अंजलि निंबालकर को हराकर बीजेपी ने एक बार फिर से पोल खोल दी है। बेलगाम उत्तर के कांग्रेस के आसिफ सेठ जीते। बेलगाम ग्रामीण से कांग्रेस की लक्ष्मी हेब्बालकर ने शानदार जीत हासिल की। अभय पाटिल को 76,249 वोट मिले, जबकि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के रमाकांत कोंडुस्कर को 64,487 वोट मिले। अभय पाटिल को 11,762 वोटों से जीत मिली है। मतदान का पूरा श्रेय मतदाताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी जाता है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभय पाटिल ने यह प्रतिक्रिया दी है। जिले की मतगणना प्रक्रिया शांति से। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हुई। मतगणना का आयोजन आरपीडी कॉलेज में किया गया। बेलगाम जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना इसी स्थान पर संपन्न हुई। साथ ही इस मार्ग के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। बैरिकेड्स लगाकर नागरिकों को रोका गया, इसलिए बाहर खड़े कार्यकर्ता चुनाव परिणामों को लेकर उत्सुक थे। विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर और पटाखे फोड़कर एक-एक कर उत्साहवर्धन किया। जनता के भरोसे के लिए काम करने की लक्ष्मी हेब्बालकर की गवाही। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर एक बार फिर बड़ी संख्या में वोटों के साथ चुनी गई है। अपने जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मेरी हार के लिए कई लोगों ने भगवान को पानी में डुबो दिया, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया वह अभूतपूर्व है। जनता से किए वादों को पूरा करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि मैं लोगों के भरोसे के लायक होकर भविष्य में भी काम करने जा रही हूँ। हार के सदमे से अब बीजेपी तर्क करने में लगी है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। कांग्रेस 135 सीटों पर आगे चल रही है, लिहाजा बीजेपी को 70 सीटों का आंकड़ा पार करने में भी खासी परेशानी हो रही है। इसलिए इसे सत्ताधारी बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के बड़े नेताओं को भाजपा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 दिनों तक रोड शो किया। अभी भी बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह एक प्रभावी चेहरे की कमी है। बीजेपी ने येडियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बसवराज बोम्मई प्रभाव नहीं छोड़ सके। कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया जैसे प्रभावशाली चेहरे थे, इसलिए बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए महंगा पड़ गया है। बीजेपी की हार की वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी था। कांग्रेस ने शुरू से ही 40% कमीशन का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो वही बीजेपी के एक विधायक को जेल जाना पड़ा। प्रदेश के ठेकेदारों ने कमीशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिकायत की थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर कोई समाधान नहीं निकाला। सिद्धरामैया की प्रतिक्रिया के माध्यम से ऑपरेशन लोटस के लिए व्यय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के लिए बड़ी रकम खर्च की, लेकिन उनको इससे बहुत मदद नहीं मिली। सिद्धरामैया ने कहा, राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस को फायदा हुआ है। न्यूज एजेंसी एनआईए से बात करते हुए कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हम 130 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे, जो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि वे भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। ऑपरेशन लोटस पर बीजेपी ने खूब पैसा खर्च किया, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा से पार्टी को काफी मदद मिली। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। इस साल के चुनाव में बेलगाम जिले में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, जो काफी कड़े रहने वाले हैं। कई जगहों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जोरदार छलांग लगाई है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार में निम्नलिखित अनुसार: निपानी शशिकला जोल्ले बीजेपी 72,252, काका साहेब पाटिल कांग्रेस 43,932, उत्तम पाटिल एनसीपी 65,614, यमकन मरडी सतीश जारकीहोली कांग्रेस 88,556, बसवराज हुंदरी बीजेपी 38,960, मारुति अष्टगी जेडीएस 16,736, चिक्कोड़ी सदलगा बीजेपी रमेश कट्टी 26,690, कांग्रेस के गणेश हुक्केरी 71,790, सौंदत्ती यल्लम्मा में भाजपा रत्न ममनी 48,659, कांग्रेस विश्वास वैद 61,446 विजयी। बीजेपी की हार पर गणमान्य लोगों की प्रतिक्रिया।
मैं कर्नाटकी जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्हें बधाई। इस चुनाव में एक तरफ जनता की ताकत थी तो दूसरी तरफ दमन की ताकत। कांग्रेस पार्टी जनता और गरीबों के लिए खड़ी थी। हमने प्यार से चुनाव जीता है। भरोसे और सद्भावना से ही देश में एकता कायम रहेगी। कर्नाटक में एकता की जीत हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने समाज में नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश की वे हार गए। बसवराज बोम्मई ने जवाब दिया है कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार माननी पड़ी है। मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, लेकिन भविष्य में हम एक बार फिर राज्य में भाजपा का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस चुनाव में कुछ बची हुई गलतियों के कारण हमारी पार्टी को हार माननी पड़ी, ऐसा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रतिक्रिया दी है। चोरला घाट में ट्रक पलटने से ट्रैफिक जाम। घटना शनिवार सुबह की है, जब चोरला घाट में एक ट्रक के पलट जाने से ट्रैफिक जाम हो गया। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चोरला घाट से गोवा आने जाने वाले यात्रियों के वाहन काफी देर तक फंसे रहे। उक्त मार्ग पर एक ट्रक सड़क में फंस गया, तभी यह घटना घटी। इस सड़क के संकरे होने के कारण इस स्थान पर दुर्घटना की स्थिति में यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। इसके चलते एक बार फिर नागरिकों को इस सड़क पर यातायात सुचारू होने का इंतजार करना पड़ा। उषाताई गोगटे हाई स्कूल में एसएसएलसी छात्राओं को बधाई। एसएसएलसी की परीक्षा में विशेष श्रेणी शामिल होने वाले 28 छात्रों और उनके माता पिताओं का शुक्रवार को बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी की श्रीमती उषाताई गोगटे गर्ल्स हाई स्कूल में फूल और मिठाई के साथ स्वागत किया गया। इनमें संजना बांगोड़ी 97.28%, मनीषा नंदी 96.8% और श्रवणा हरिजन 95.68% के साथ पहले स्थान पर रही। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, विद्यालय सुधार समिति के अध्यक्ष चिंतामणि ग्रामोपाध्याय, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र भंडारी, विद्यालय के प्राचार्य एम.के. मादार, समस्त शिक्षकेतर कर्मचारी, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्राचार्य एम.के. मादार ने स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापन एस.बी. देसाई ने किया। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा कार्ल मार्क्स जयंती संपन्न। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई समस्या आती है तो कार्ल मार्क्स ने इस बारे में क्या कहा या फिर कार्ल मार्क्स इस बारे में कैसे सोचते हैं, यह देखा जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन, साहित्य जैसे विभिन्न विषयों में बड़ी वृद्धि हुई है, ऐसा दावा पूर्व प्राचार्य आनंद मेनसे द्वारा किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ बैठक में कार्ल मार्क्स की जयंती मनाई गई। अध्यक्षता में एडवोकेट नागेश सातेरी थे। इस समय प्रोफेसर मेनसे द्वारा कार्ल मार्क्स का जीवन और कार्य के बारे में विषय पर चर्चा हुई। प्रदेश में 45,000 शिक्षक तबादले का इंतजाम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बावजूद शिक्षक प्रक्रिया का कार्यान्वयन प्रतिस्थापन जल्द नहीं होगा, क्योंकि नए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए एक हरी बत्ती मिलने की संभावना है। अध्यापक तबादला प्रक्रिया फिर ठप पड़ी है तो 45,516 शिक्षक प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में कुल 45,516 शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, इसलिए इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।